और भोलेनाथ की कृपा से बेहतरीन पॉडकास्ट हो गया। चलिए, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। Author, commentator, diplomat, Amish Tripathi. Amish Tripathi. Amish Tripathi. पार्वती माँ और शिव जी की जो प्रेम जो कहानियाँ हैं, जब वो रूठ जाती थी और कैलाश पर्वत छोड़ जाती थी, एक बार वो अन्नपूर्णा देवी बन गई, शिव जी पीछे पीछे आए उनके कि घर चलिए अभी बहुत हो गया। और अगर आप वाल्मीकि रामायण को भी देखें, द ओरिजिनल, उसमें यस प्रभु श्री राम वॉज एन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, बट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, विच इज वाई ही बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग। स्टोरी टेलिंग का नेशन बिल्डिंग में क्या रोल है आपके हिसाब से? बड़ा सुंदर लाइन है, एम्पायर्स आर बिल्ट बाय फोर्स एंड वायलेंस, बट सिविलाइजेशंस आर बिल्ट बाय स्टोरीज एंड बाय आइडियोलॉजीज एंड बाय कल्चर। अगर आप ये कहानियाँ भूल जाएं तो आपकी संस्कृति मर जाएगी। सो ये जो इन्वेडर्स आए थे, they went to various other parts of the world as well. In practically every part of the world, every ancient culture they went to was wiped out. We are still standing after 1,000 years. And in my view, Another space that you've gotten into is gaming. this is a British company and they wanted to make something on Indian epics. So in fact, I'm a co-founder now. Amitabh Bachchan ji also joined in. The time has come to declare war. Spirituality is becoming more and more cooler. Bhajan clubbing is a new thing that's really caught on. How do you see this paradigm shift? आज के जीडीपी पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज अ फिनोमिनल स्टोरी टेलर। इन्होंने अपनी कलम की ताकत से हमारे कल्चर को, हमारे इतिहास को, हमारे एपिक्स को, हमारी स्पिरिचुअलिटी को सुपर कूल और रिलेटेबल बना दिया। ही इज अ बेस्ट सेलिंग ऑथर, ही इज अ ब्रॉडकास्टर, नाउ एन एंटरप्रेन्योर, द वन एंड द ओनली अमीश त्रिपाठी ऑन द जीडीपी पॉडकास्ट। Amish, welcome to the GDP podcast. Thank you. हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव से कहते हैं इस पॉडकास्ट में फील आ जाए पूरी। अच्छा, सीधे 2010 पे ले जाना चाहता हूँ। जी। जब आप मलूहा लिख रहे थे तो शिवा ट्रायोलॉजी आपने लिखना शुरू किया, खत्म किया 2010 में। हाँ, 2010 में तो प्रकाशित हो गई। हम लिख रहे थे 2005 में। 2005 से आपने लिखना शुरू किया। जब आपने लिखा और वो प्रकाशित हुई तो आपको कभी ये लगा कि ये इंडियन स्टोरी टेलिंग को बदल देगा? क्योंकि हमने आज तक कभी शिव जी को इतने रिलेटेबल, इतने न्यू एज, इतने नए अंदाज में कभी देखा नहीं था, कभी पढ़ा नहीं था ऐसे। एंड इट कंप्लीटली ब्लू आवर माइंड व्हेन वी रेड इट। आपको एहसास था कि आप कुछ नई चीज़ कर रहे हो? ये देखिए, मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि पब्लिश हो जाएगी। व्हेन आई वाज राइटिंग, मैं सिर्फ अपने लिए लिख रहा था। 2004-05 में शुरुआत हुई, 3-4 एक्चुअली 2003 में। अच्छा। तो करीब 4-5 साल लगे लिखने में। नौकरी भी कर रहा था मैं, बैंकिंग वो की साथ नौकरी। में साइड हसल था आपका। हाँ, ये मेरा वीकेंड काम था और ट्रैफिक जैम में बैक सीट ऑफ द कार तब लिखता था। लिख रहा था बस अपने लिए और अपने परिवार के लिए। आई डिडंट थिंक एनीवन एल्स वुड रीड इट। एवरी पब्लिशर रिजेक्टेड इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। मैंने सेल्फ पब्लिश की, 2 साल तक घूमता रहा वो मैन्यूस्क्रिप्ट। सीक्रेट ऑफ द नागाज मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया था लिखना। एंड फाइनली आई सेल्फ पब्लिश इन 2010। पहले हफ्ते में ही ये टुक ऑफ। सब शिव जी का आशीर्वाद है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि शिव जी बीइंग कूल एंड रिलेटेबल, देखिए वो तो सदा से वैसे ही रहे हैं। नॉट जस्ट माई स्टोरीज, यू सी ऑल इज ट्रेडिशनल स्टोरीज। उनकी जो फोक कहानियाँ हैं, पार्वती माँ और शिव जी की जो प्रेम जो कहानियाँ हैं, जब वो रूठ जाती थी और कैलाश पर्वत छोड़ जाती थी, एक बार वो अन्नपूर्णा देवी बन गई, शिव जी
पीछे पीछे आए उनके कि घर चलिए अभी बहुत हो गया. They had, it's such a lovely relationship, the relationship that devotees had with Lord Shiva. Yeah, that's true. एक तरह से मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा हक है उनके ऊपर. कि हम सिर्फ मांगते नहीं, हम हक से बोलते हैं आपको ये करना ही पड़ेगा हमारे लिए. और शिव जी करते हैं अपने भक्तों के लिए. जी, जी. And all kinds of bhakts. ये भी And he भी doesn't खूबसूरती. differentiate. Yes. You know, male, female, deva, asur, Transgenders. ट्रांसजेंडर, अर्धनारेश्वर बने हो. यू नो, डजंट डिफरेंट. शिव जी की बारात में कोई भी ज्वाइन कर सकता है. तो ही इज सच एन इंक्लूसिव गॉड एंड येट सच अ पावरफुल गॉड. ही इज नॉट इंक्लूसिव बिकॉज ही इज वीक, नॉट बिकॉज ही इज बीइंग फोर्स्ड टू. Yeah. ही इज इंक्लूसिव बिकॉज ही चूजेस टू. Yes. उनको कौन फोर्स कर सकता है, यू नो, बट उनका दिल इतना बड़ा है. सो ही इज जस्ट एज अ, एंड विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस, he is just so innately cool. हमने बस थोड़ा सा अपनी पुस्तक में दिखा दिया उनके innate coolness को. And it worked like how. और एक और जो यूनिक चीज़ थी जब आपने इस किताब को लिखा, इसकी स्टोरी टेलिंग की एक और जो खासियत ये थी कि शिव जी हों या राम हों, उनके किरदार ह्यूमन थे. ये भी एक चीज़ हमें बड़ी यूनिक लगी और यू नो पाठकों को वो बात बड़ी पसंद आई. तो उसके पीछे क्या सोच थी? देखिए, ये भी आई लव टू टेक क्रेडिट कि आई एम अ पाइनियर और समथिंग, बट वो सच नहीं है. कई लेखकों ने, इट्स नॉट जस्ट इन द मॉडर्न एज, पुराने ज़माने में भी. मॉडर्न एज में तो ऐसे महान लेखक हैं जैसे एस.एल. भैरप्पा जी, उनकी अगर आप परवा पढ़ें जी. तो महाभारत फ्रॉम अ वेरी प्लॉजिबल पर्सपेक्टिव. नरेंद्र कोहली जी, दोनों का मैं बहुत ज़बरन फ़ैन था दोनों का. यू नो, सैडली वी लॉस्ट देम बोथ रिसेंटली. लेकिन आप प्राचीन ज़माने में भी देखें तो जो महान संस्कृत प्लेराइट्स थे, भासा, ही शोड, उरुभंगा फॉर एग्जाम्पल, उसमें दे वर ऑल शोन एज ह्यूमन बींग्स. तो ये एक इंटरप्रिटेशन रहा है. और अगर आप वाल्मीकि रामायण को भी देखें, द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल रामायण जो है, उसमें येस, प्रभु श्री राम वॉज एन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, बट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट in the first 6 cantos, which is why he behaved like a human being. Remember, रावण ने जो वरदान मांगा था कि मुझे गंधर्व नहीं मार पाएंगे, देव नहीं मार पाएंगे, ये he didn't ask for human being मार पाएंगे, क्योंकि उसने सोचा ये मनुष्य क्या मारेगा मुझे. which is why Lord Vishnu had to take birth as a human being. तो ये एक परंपरा रही है हम में. और ये तो सिर्फ हिंदू धर्म का हुआ. आप बौद्ध धर्म में देख लें तो गौतम बुद्ध वॉज क्लियरली अ ह्यूमन बीइंग. ही वॉज बॉर्न, बट ही इज़ रिस्पेक्टेड एज अ गॉड, वर्शिप्ड एज अ गॉड, बिकॉज ही डिस्कवर्ड द गॉडहुड विद इन. तो ये परंपरा हमारे ट्रेडिशन में रही है, दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन बिकम डिवाइन. आई गेस showed that in a way. Amazing, and you did it with such skill कि you know we just fell in love with what you've written. अच्छा, ये जो स्टोरी टेलिंग की जो जब आप बात करते हैं तो आप एक बात ये कहते हैं कि अगर हम अपनी कहानी खुद ना कहें और कोई और हमारी कहानी कहे तो they can never get it right. In fact, it can get distorted. तो स्टोरी टेलिंग का एक देश के निर्माण में, नेशन बिल्डिंग में क्या रोल है आपके हिसाब से? एक बड़ा सुंदर लाइन है कि एम्पायर्स आर बिल्ट बाय फोर्स एंड वायलेंस, बट सिविलाइजेशंस आर बिल्ट बाय स्टोरीज एंड बाय आइडियोलॉजीज एंड बाय कल्चर. एंड सिविलाइजेशंस आर फार मोर डिफिकल्ट टू किल. तो कहानियाँ जो हैं, देखिए कुछ कहानियाँ होती हैं जो वैसे मनोहर कहानियाँ हैं, मनोरंजन के लिए है, आप मज़े उड़ाइए, ठीक है, उसका अपनी जगह है. उसकी भी अपनी जगह है. आप मुंबई में समुंदर किनारे हवा चल रही है और आप चने खा रहे हैं, हल्की फुल्की है, या पानी पूरी खा रहे हैं, पता है उसमें भी मज़ा है. बट देर आर थिंग्स विच आर डीपर, देर आर स्टोरीज विच गो डीपर, which nourish your soul. Yeah, which on their shoulders carry
सिविलाइजेशनल मेमोरीज। जो ये तरह की जो कहानियाँ हैं दे आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप ये कहानियाँ भूल जाएं तो आपकी संस्कृति मर जाएगी। वाई डिड द हेलेनिक ग्रीक कल्चर डाई? The Hellenic Greek people themselves chose to kill it. कैसे, They थोड़ा stopped बताइए। believing in the stories of Zeus, of Apollo, and they moved. Jesus Christ, they became Christians, but Jesus Christ was not originally Greek. वो तो Israeli थे, correct? But they adopted that and made him their own, which is their choice, which is good for them. But they actually chose to forget their old culture. तो their old culture is dead. Same अगर आप इजिप्ट में जाएंगे, माई वाइफ एंड आई वी गॉन टू इजिप्ट रिसेंटली, 1 साल पहले। अच्छा, मैंने बस एक एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पे। मैं हर किसी से जिससे भी मैं मिल रहा था, मैं पूछ रहा था, भाई इजिप्ट का व्हाट इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ इजिप्ट? ओके, कई लोग मिस्र बोल रहे थे, जो गलत है एक्चुअली। I told them, what did ancient Egyptians call themselves? अच्छा, Only one person answered me right, and he was a university professor, तो उसको तो मालूम ही होता। आम जनता में किसी को मालूम क्या नहीं था? What was it? It's Chem. Oh, That's what ancient Egyptians called themselves. Even Egypt is actually a derivation of a Greek word called Egyptos. And Misra is what the Aramaic and the Arabic language word is for them. उनका ओरिजिनल नहीं है। वो फॉरेनर्स उनको ऐसे बुलाते थे। हाँ, वो खुद अपने आप को खेम बुलाते थे। दे हैव फॉरगॉटन देयर नेम, देयर ओन नेम। अमुन रा को कोई वर्शिप नहीं, उनके लिए पिरामिड्स आर जस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स जिससे वो पैसा कमाते हैं, करेक्ट? तो दोज स्टोरीज दे डोंट रियली फॉलो इट एनीमोर। आप इंडिया में कहीं पे भी जाइए, भाई हमारे पूर्वज हमको व्हाट इज आवर नेम फॉर आवरसेल्व्स? भारत। एवरीवन नोस। Yes. 5000 साल पहले वही था, बिल्कुल। 8000 साल पहले वही था, आज भी वही है। It shows that we continue to believe our stories, which is why we are the only pre-Bronze Age culture that is still alive. What is a culture essentially? It's a story we tell ourselves about ourselves. At the core, Yes. that is what a culture is. अगर आप उसे भूल जाएं, अपनी आइडियोलॉजी को भूल जाएं, तो वो जो कंप्यूटर जो रीसेट होता है ना, रीफॉर्मेट जो होता है, आपका रीफॉर्मेट हो गया, यूर अ न्यू कल्चर, Yeah. करेक्ट? So then you're not playing to your strengths. You've forgotten your. You've forgotten who you are. Yeah. अगर कोई फेरोनिक टाइम्स का इजिप्शियन आज के इजिप्ट में है, जेनेटिकली दे आर द सेम, Yeah. दे वोंट नो व्हाट टू टॉक अबाउट, ही वोंट रिकॉग्नाइज हिज डिसेंडेंट्स। लेकिन हमारे पूर्वज आ गए, दे मे बी एम्बैरेस्ड बाय अस कि यार तुम लोग क्या गधे हो, बट दे विल रिकॉग्नाइज अस, Yes. Yes. करेक्ट? Yes. So that's very interesting. एक चीज़ जो आपकी मैं रिसर्च कर रहा था और आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, एंड आई थिंक ये मुझे बड़ी मूव की इस बात को। आपने कहा कि हम हारने वालों की औलाद नहीं है। वी आर नॉट द डिसेंडेंट्स ऑफ द डिफीटेड। वी आर डिसेंडेंट्स ऑफ द टफेस्ट बगर्स अराउंड, माय ऑनेस्ट व्यू। देखिए, जो इन्वेडर्स हमारे यहाँ आए थे, तुर्की और यूरोपियन, जिन्हें हम मुग़ल और दिल्ली सुल्तान कहते हैं, दे वर टर्क्स। दे डिडंट लुक लाइक अस, दे लुक सेंट्रल एशियन। वो उर्दू हिंदी नहीं बोलते थे, उर्दू हमारी भाषा है, बार बार मैं बोलता हूँ हमारी भाषा है। वो या तो तुर्की या फारसी बोलते। वी वोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे वर सेइंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, व्हाट इज़ वेरी क्लियर इन टुडेज डे, वी अंडरस्टैंड you have to see what people self-identified as. The Delhi Sultans and the Mughals were very clear. They didn't self-identify as Indian. ये जो मुग़ल आज़म पिक्चर में जो थी कि मैं हिंदुस्तानी, नहीं, वैसा नहीं था। वो अपने आप को, मुग़ल अपने आप को तेमूरीद बुलाते थे, डिसेंडेंट ऑफ तेमूर। दे वर वेरी क्लियर दे वर टर्क्स। दिल्ली सुल्तान ऑल्सो वेरी क्लियर दे वर टर्क्स। सो ये जो इन्वेडर्स आए थे, दे वेंट टू वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल. In practically every part of the world, every ancient culture they went to was wiped out. Zoroastrian Persia survived 100 years, I think, 150 years. They survive out here now. Iran में तो they're dead. ये Coptic Christians and Pharaonic Egyptians, Yes. we just discussed, practically Vanished. dead. Vanished.
सेंट्रल अमेरिकन्स बेचारे, अफ्रीकन, सब जगह these two groups of invaders have wiped most cultures out. We are still standing after 1,000 years. And in my view, the story of the last 1,000 years, therefore, is not of the battles that we lost. There are battles that we won as well. That is why we survived. Because if we were losing every battle, we should be dead. एब्सोल्युटली हम तो मर हमारा जाने कल्चर चाहिए खत्म थे। हो चुका होता, हम भूल चुके होते सब। There were battles that we won as well, but even more importantly, our ancestors never surrendered. That is the key thing. There always comes a time in cultures like this, जब ये invasions हो रहे हैं, जब वो जो indigenous लोग हैं वो बोलते हैं बस अब और नहीं होता, ये we are throwing down our arms. Our ancestors never said that for 1,000 years. So this is not 1,000 years of defeat. It is 1,000 years of the greatest resistance in human history. 1000 साल इतिहास गवाह है, 1000 साल तक कोई भी इंडिजिनस ग्रुप 1000 साल तक लड़ती नहीं रही. हमारे पूर्वज लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, कभी हार नहीं मानी. तो वी आर डिसेंडेंट्स ऑफ द टफेस्ट पीपल अराउंड. मैंने ये कई बार कहा है, किसी ने हमारे संस्कृति को हमें खैरात में नहीं दिया है, हमारे पूर्वजों ने लड़ के इसे बचाया है. दैट्स व्हाई वी हैव टू ट्रेजर इट, वी हैव टू ऑनर इट. ये जब हम, जैसे अभी आपने ये बात बोली, एंड इट्स सच अ पावरफुल वे दैट यू टोल्ड दिस, यू नो, एंड इट सडनली ओपन्स अप योर माइंड. और ऐसा ही एक बड़ा पावरफुल नैरेटिव इंजन मूवीज है. यू नो, व्हेन यू सी अ मूवी अबाउट अ सब्जेक्ट एंड इफ इट्स मेड इन द राइट वे, सडनली आपके दरवाजे खुल जाते हैं दिमाग के और आप एक नए नज़रिए से देखते हो. हम जो वेस्टर्न मूवीज़ को देखते हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हो गए और ऐसे कई सारे इनकी मूवीज़ हैं जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बिल्ड किया जाता है एंड सडनली आपका एक ओपिनियन बन जाता है उसको लेकर. जब हम अपनी स्टोरीज़, हम अपने एपिक्स को देखते हैं, वो रामायण हो गया, महाभारत हो गया, बहुत पावरफुल है. आपको क्या लगता है कि इनमें वो दम है टू गो ग्लोबल and to, you know, to project our culture and our soft power? 100%, no doubt about it. देखिए, अभी तक तो हम शायद प्रयत्न भी नहीं कर रहे थे, पैसा नहीं था हमारे पास इतना. Production quality has to be Yes. that good. As we become a bigger economy, all that will start coming in. और ऐसा नहीं कि this has not been done before. Our stories did spread outside India. Yeah. In the first millennium, 1,000 years ago. Absolutely. Ramayana is very popular in Southeast Asia That's true. for 1,000, 1,500 years. बिल्कुल. Thailand, their ancient capital is called Ayodhya. Their kings take the title Ram. Gautam Buddha की कहानियाँ, you know, they spread all over Asia, China, Japan, Central Asia. मिडल ईस्ट में आप देख लीजिए, जो मिटानी कल्चर था, जो मित्राइक जो रिलीजन था, विच रोमन सोल्जर्स यूज्ड टू फॉलो, दे आर ऑल वैदिक स्टोरीज. तो एक ज़माना था जब हमारी कहानियाँ वहाँ पर पहुँचती थी, दे यूज्ड टू इन्फ्लुएंस अदर्स. I think as our economic decline started in the last 1,000 years with the invasions, our soft power also declined. क्योंकि no one gets inspired by someone who's losing. That's true. So as our hard power declined, our soft power also declined. Soft power cannot survive if there's no hard power. It's very rare. As our hard power rises once again, we will start influencing others. So stories में तो दम है. We've shown it before. Yeah, And now it's an exciting time for Indian storytellers. that's true. We should aim to influence the world, not just within us. We should dream big. We should go global, Yeah. because that's the power of our stories. Absolutely. And I actually believe कि हमारी कहानियों के द्वारा we will actually help many parts of the world. I think they are going through difficult times. Many West, मैं 4 साल करीब यूके में रहा. पश्चिम में बहुत अच्छी बातें हैं. मैं ये नहीं हूँ कि भाई एवरीथिंग इन द वेस्ट इज बैड, वैसा नहीं है. There are many good things in there. Punctuality for one, discipline, work ethic, monetary, everything, right? But society is बिखर रहे हैं. Atomization हो रहा है सोसाइटी का.
फैमिलीज, कम्युनिटीज़, सब बिखर रहा है. तो वेस्ट हैज़ गॉन ऑन दिस रूट कि लिबरलिज्म विल एग्जिस्ट विद इंडिविजुअलिज्म, कम्युनिटीज़, ट्रेडिशन सब जला दो. ठीक है, दैट्स वन एक्सट्रीम. दूसरा एक्सट्रीम जो आपको मिडल ईस्ट में देखता है, कम्युनिटी ट्रेडिशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन लिबरलिज्म इज़ वीक. बिल्कुल. विमेंस राइट्स नहीं होंगे, LGBT तो मतलब मैनी ऑफ दोज कंट्रीज लीगली प्रिस्क्राइब डेथ पेनल्टी फॉर LGBTs. ये दो एक्सट्रीम्स हैं. इंडिया इज़ दैट आइडियल मीन, आर स्टोरीज, इफ यू थिंक अबाउट इट, कि we can be liberal, we have the space for women's rights, Yeah. LGBT rights, there are enough traditions. Absolutely. Culturally, we've always been like that. But that also marries with a strong sense of community, strong traditions. I'm a liberal person, not because I'm westernized, That's but because I'm proudly Hindu. Yes. And I've actually read our scriptures. Yes. Right? So we can actually help many parts of the world. Our stories genuinely have a purpose. मेरा ये मानना है. तो हमारे जो कहानीकार हैं, हमारे जो कथाकार हैं, they should take this up and spread our culture throughout the world confidently. दो कहानियों की बड़ी बात हो रही है ऑफ लेट. धुरंधर, दैट्स वन मूवी दैट इज won the hearts of Indians and doing extremely well also globally. Kantara is also another superb Indian story, shown in an Indian way, जिसने लोगों का दिल जीता. इन दोनों मूवीज के बारे में आपका क्या व्यू है? Oh, I'm a big fan of both of them. In fact, I tweeted on both of them. मैं normally इतना ये tweet नहीं करता हूँ, but I love both of them so much. तो पहले तो कांतारा जो ऋषभ शेट्टी की थी, बहुत कांतारा 1 and कांतारा 2. तो बिकॉज दिस इज जो उन्होंने दिखाया है ऋषभ ने, इट्स एक्चुअली आर फोक ट्रेडिशंस. बिकॉज हिंदुइज्म हैज द स्पेस फॉर ऑल types of traditions. There is the Mandir Margi and the Vedic and Shastra tradition. There is the folk traditions which is equally respected. Absolutely. Right? And he showed that and so beautifully. और जो भूत कोला की जो प्रथाएं जो हैं, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट कि क्योंकि उनके ट्रेडिशन में जो वराह रूपम है इज़ अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा एक्चुअली. आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट एज अ शेवाइट, बट जस्ट द ब्यूटी ऑफ द वे द स्टोरी वाज टोल्ड, लेसन्स फॉर धर्मा थ्रू दैट. जो ट्रेडिशन जो था कि in the ancient time the king was unhappy, he had conquered everything, he had wealth, but he was unhappy, and he found this forest and that's where he got peace. And in return he said, मुझे ये ज़मीन में कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मुझे शांति चाहिए. Right? And so beautifully, good story, fantastic songs. This is actually what good movie making is. कि आप इतने deep philosophical messages आप दे रहे हो, but garbed in a... It's so wholesome. In in real entertainment. But it's not just Manohar Kahani. It's actually deep. Right? Yeah. So that's as far as Kantara, both 1 and 2 are concerned. I'm a big fan of Rishabh Shetty. And Dhurandhar to kya bataएं. Both Aityadhar and Ranveer Singh, and in fact everyone else in there. I'd messaged them also when I got... It was fabulous. It's like I told Aitya कि it's like शिवजी और सरस्वती माँ दोनों का आशीर्वाद है तुम्हारे सर पे. It is so beautiful to see because this is our story. I think in many ways the trauma that India suffered because of the terrorist attacks from Pakistan, हमने कभी उसको confront नहीं किया है. We've never made a movie which actually acknowledges and speaks about that in an open mind. And it's not about hatred for all Pakistanis. Obviously not. वो तो धुरंधर 2 में रणवीर सिंह told his wife also कि हमारी पाकिस्तानियों से कोई दुश्मनी नहीं है. हमारी दुश्मनी आपके दहशतगर्दों से है, आपके आतंकवादियों से है, जो आपके देश को ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं भाई. करेक्ट? And the songs, the music, and the character of Jaskirat Singh Rangi. अरे मतलब जो beginning में in Dhurandhar 2, that
that first 10-15 minutes, I've already seen it twice. Okay, तो the first 10-15 minutes जब वो सिर्फ वही कह रहा है मेरी बहन कहाँ है मेरी I was crying So intense. by the end. Anyone who has a sister, Yeah. like साला Absolutely. someone does this, मैं तो सबको मार दूंगा यार. Okay, beautiful that guy. And at the end, you know, when when he shows the sacrifices so many of our spies, our officers make, you know, in the cause of the cause of Mother India. Yeah, that's true. It's a film dedicated to those who fight for Mother India, and And they are never spoken about. they can't, because they are not Absolutely. soldiers, so They they can't be spoken about openly. And I don't think that those unknown men, those brave sons of Mother India, expect us to be as brave as them. They know we can't be. Yes. But the least that they expect is उनको याद तो रखो. बिल्कुल. Right? Honor their sacrifice. That's what I think. Both Dhurandhar 1 and 2, to Aditya, Ranveer and the entire team, kudos boss. Bharat Mata ki jai. भारत माता की जय. वाह, क्या बात है. अच्छा, मूवीज की बात हमने की. You are now actively into this world of movies and OTTs and documentaries. Another space that you've gotten into is gaming. So ये तारा गेमिंग के साथ जो आपने इनिशिएटिव शुरू किया, उसके पीछे क्या सोच थी? ये आपके स्टोरी टेलिंग जो नया अवतार जो है, इसमें हम क्या देखेंगे? तो देखिए, ये आई थिंक माई लाइफ हैज़ बिन सच दैट यू नो लाइफ हैपन्स व्हेन यू आर प्लानिंग अदर थिंग्स. तो शिव जी का आशीर्वाद आता है. तो आई वाजंट रियली थिंकिंग अबाउट गेमिंग एट ऑल. दिस इज़ अ ब्रिटिश कंपनी, तारा गेमिंग, और सब गोरे हैं, फ्रेंच ब्रिटिश पीपल. अच्छा, नाम तारा रखा है उन्होंने. हाँ, लेकिन नाम तारा रखा है. एंड दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन गेटिंग इनटू इंडिया. तो दे वांटेड टू बिल्ड अ AAA वीडियो गेम based on Indian subject. These are very big projects. Capital intensive. AAA video game minimum $150 million to minimum lag jata hai. So it's much bigger than a movie. It's like really intense. And the top end AAA games, they are investing $1 billion in one creative product. It's that big. Video gaming is massive. So it's bigger. Video gaming is bigger than movies, books, theatre, music combined. It is that big. It's massive. All our kids, their primary entertainment is gaming. So these guys actually approached me because they're all Goras, but some of them had read my books and they wanted to make something on Indian epics. So I wasn't so sure. I called my son. He's 17 and just turned 17. तो उसने बोला, डैड, you'll suddenly become cool actually if you do gaming. So कर लीजिए. ठीक है भाई. ये लेखक अरे गेमिंग हुआ. अब कुछ काम. Now you've arrived. Yes, absolutely. वो stamp of approval जरूरी था आपके लिए. So I took it up, and so in fact I'm a co-founder now. Amitabh Bachchan ji also joined in, and this will be the first AAA video game on an Indian subject. और हम लोग क्या कर रहे हैं कि we are making it on our epic traditions. So it's based in the world of the Ramayana. You don't get to play Lord Ram or something. Obviously not. That'll I won't allow that. That'll get controversial. But the universe is that. The universe is of the Ramayana. Okay? So you play a forest warden in the forest of Dandakaranya who's fighting minor Rakshasas of Ravan's kingdom. Okay. For Ravan, they are minor Rakshasas. For you, they are like That's monsters. Yeah. Right? So, and we've set up this entire world across 7 biomes. You'll see imagery in video game जो आपने कभी नहीं देखा है. जो normally हम वो जो western जो अगर आप Assassin's Creed Paris देखते हैं तो they showcase Paris so well, right? Yes. ये हमारे Indian traditions को, Indian architecture, Indian way of life, वो सब कभी नहीं दिखाया गया है. तो पूरी दुनिया क्रिएट हो जाएगी. पूरी दुनिया तो वनवासियों की दुनिया है वो बेसिकली. It's of the forest tribes. उनके children, there'll be rishis, rishikas out there. All our traditions will be showcased through, a good video game. You'll have fun, but yeah, that's what it is. You'll get
And video games become big across the world, so everyone across can actually get immersed into Indian traditions, but in a fun, cool way. वेरी कूल, ऑसम। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग लास्ट 10 साल में हम देख रहे हैं हमारे देश में होते हुए। यू सी रिसर्जेंट इंडिया, राइजिंग इंडिया। हमारे खुद का, हमारे पे सेल्फ बिलीव बढ़ गया है। वी आर मोर कॉन्फिडेंट ऑफ आवर कल्चर, वे वी कम फ्रॉम। हमारी स्टोरी टेलिंग भी शायद बेहतर होगी एज अ कंट्री। पिछले 10 साल में आपने, बिकॉज यू स्टेड इन इंडिया, इंडिया के बाहर भी रहे, ऐसे 4-5 इंस्टेंसेस जहाँ पे आपको लगता है कि we've got it right as a country, we've told our story in a powerful, compelling way. One obvious thing is of course yoga. मैं बैंकिंग के ज़माने में भी आई टू ट्रैवल अ लॉट। आई नेवर लिव्ड अब्रॉड आउटसाइड ऑफ दिस, ये जो नेहरू सेंटर डिप्लोमेटिक रोल जो मैंने किया था 4.5 साल का नेहरू केंद्र में, बट आई टू ट्रैवल अ ग्रेट डील। आपको विश्वास नहीं होगा कि लाइक इन द 1990s फॉर एग्जांपल व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल, हमारा जो परिवार था हम लोग तो बचपन से योगा करते थे, इवन बिफोर इट बिकेम कूल। लेकिन देयर वाज दिस कॉन्वर्जेशन व्हिच आई हर्ड। I remember I'd gone on a banking visit, या तो न्यूयॉर्क or somewhere in the 2000s, and because yoga had become popular in the US by that time already, and there were some people arguing कि नहीं yoga is not Indian, it's emerged from Swedish stretching exercises. ये क्या बकवास है भाई? Okay, and some people were saying actually it's from Gautam Buddha. Then I said हाँ, but he's Indian. No, he's Chinese. Okay, ये situation था हमारा। तो you will have a good image or a bad image when you have a image, when you have an image. That's right. If you don't have an image only, then good image, bad image क्या होने वाला है? Absolutely. We were largely ignored, frankly. Let's be honest. We are frankly ignored. Now our visibility has shot up. आप देखते हैं दुनिया भर में योगा डे होता है। I've myself seen ट्रफैल्गर स्क्वायर में हमने किया था, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में होता है योगा, दे डू सब जगह। तो दिस जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ द चेंज दैट्स हैपनिंग। वी आर मच मोर विजिबल। येस, दिस विजिबिलिटी कम्स विद इज डाउन साइड्स एज वेल, क्योंकि कई लोग हमारी आलोचना भी करते हैं, कभी कभार अनफेयरली भी, बट दैट्स पार्ट एंड पार्सल। जी बिल्कुल। फेम मिलेगा तो थोड़ा बहुत तो वो थोड़ा इन्फेमी भी मिलेगा, इन्फेमी होगी। हाँ, तो that is the massive change. How ignored we were earlier, and how much more visible we are now. That's a huge change. When you look at Honorable Prime Minister and the way he's taken the India story forward, or the role that he essays as the head of the state, how do you evaluate his role and any things that have been stand out in his stint? I think so many things, but at a core level, आचार्य चाणक्य ने कहा था, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। अगर आपके पास अर्थ नहीं है, you don't have wealth, you don't have power, everything else is meaningless. But you will also have soft power only when you actually have power, when you have hard power, when you have. That is the best thing that I think the Honorable PM has done. The economic growth that India has experienced, infrastructure, so many ways, right? Our global rank worldwide, economically, I think in 2011-12 was number 11 or number 12. Now we are up to number 5, number 4. At the pace we are going, in a few years, हम लोग number 3 तक पहुंच जाएंगे. The pace at which we are rising, this itself makes such a big difference to our cultural standing. Why are people? Why is Tara Gaming interested? Because India में उनको market दिख रहा है. 15 साल पहले नहीं दिखता उनको market. They won't be interested, right? There's so many ways. So many countries are interested. Why are UK, US sending our artifacts back? 15 साल पहले नहीं भेजते थे. Now क्यों भेजते हैं? क्योंकि we are an important partner. They don't want to mess around with us, and they know it's an emotional issue for us. So the heart of everything is power.
And in that, I think Modi ji has done such a fantastic job. Economically, geopolitically, militarily, we are a much stronger power now. That's the first step. But even deeper in the cultural space, I think the very fact he is so proudly rooted, that makes a big difference. क्योंकि देखिए वो प्रधानमंत्री हैं, he becomes aspirational, right? और अगर कोई लीडर बोल रहा होता छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, द किड्स वुड टेक दैट मैसेज. लेकिन अगर कोई लीडर goes to the Kumbh Mela, goes to Prayagraj and does the dip and with full vigor and devotion, भाई बच्चों को भी, youngsters also, यार ये तो मुझे भी करना चाहिए, right? So just the fact that he is so openly, proudly displaying signs of our culture, that makes a big difference. जैसे अगर कोई विदेशी लीडर आता है, because his own country will cover that in their media. अभी अगर मोदी जी उनको अगर पहले वो सिर्फ दिल्ली में रहते, they would see only that imagery. Much of it were colonial buildings. लेकिन अगर वो उनको अभी वाराणसी ले जा रहे हैं, महाबलीपुरम ले जा रहे हैं, so many other places people get to see our traditions, our culture. हमारी imagery change हो रही है. हमारी imagery change हो जाती है. The investments that are taking place in our traditional centers of culture. मैं मूलतः वाराणसी का हूँ, तो हमारे बाबा का जो मंदिर जो था विश्वनाथ जी, मतलब आस्था बहुत है, लेकिन दुख होता था जाने में, छोटी सी के लिए गंदगी, इट्स रियली सैड टू गो देयर. बट अभी परिसर का इतना विस्तार हो गया, इट इज़ सो ब्यूटीफुल. आप गंगा जी से सीधे आप जा सकते हैं, एंड दिस इज, एंड विश्वनाथ जी इज़ नॉट द ओनली प्लेस, हैपनिंग अक्रॉस. And it's not just BJP now, because BJD did it, Patnaik ji did it in Jagannath Puri ji. So we have to showcase our culture as well. So many good things happen. Yeah, absolutely. No, I think अब जैसे G20 में, that Konark wheel was a chief motive, was a symbol. Right? वो जब हमने देखा तो as Indians you suddenly feel proud about it, and of course it was a global event. और पूरे विश्व ने उस चीज़ को देखा. Exactly. अगर हम अपने संस्कृति की बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? We have to showcase our culture, no? And अगर if the West says that democracy started in Greece and we don't challenge, then भाई कोई हमारी बात क्यों मानेगा? बिल्कुल. लेकिन अगर मोदी जी जब उन्होंने कहा कि actually India is the mother of democracy, वो सही कह रहे थे. बिल्कुल. Because the Vajji Confederacy and many others were actually democracies, and they are much older than Athenian democracy. लेकिन अगर हम ही नहीं बोलेंगे तो दूसरे क्या मानेंगे? Absolutely. तो we have to start speaking these things also. बिल्कुल. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई, वो जो नेवी का जो नया इंसिग्निया है, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बेस्ड है. अरे आर हिस्ट्री काइंड ऑफ, I know we are in Delhi, it's a very important city, but it's not the only important place in India. There are other parts of India also. Yeah. And हमारे history books में, especially last 1500 years में, they only showcase Delhi. And जो भी history में हुआ, apparently सिर्फ खैबर और आगरा के बीच में हुआ. Rest of India is not shown. Because of that, our maritime traditions are not shown in our history books. So many of us Indians are not aware that ancient Indians were among the greatest seafarers. That's true. लेकिन वो हम दर्शाते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं. फ्रॉम इंडस वैली, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन टाइम्स. एंड ऑफ कोर्स यस, छत्रपति शिवाजी महाराज also built a great navy. Kanoji Angre, the brilliant Maratha admiral, and now the new navy insignia is a tribute to the seal. Chhatrapati Shivaji Maharaj's navy, which is good. Yeah, because earlier it used to be the English the British flag symbol, St. George's Cross. अरे हमसे अंग्रेज क्या चले गए ताल्लुक है भाई, इसका? 75 साल हो गए. अब तो जाग जाओ. अच्छा, आप एक ऑथर हो और इसीलिए मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ. जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP जो है, उसमें कुछ पैराडाइम चेंजेस हुए हैं. वन ऑफ दैट इज़ द 3 लैंग्वेज फार्मूला, जिसमें अब जो है
बच्चों को 3 लैंग्वेजेस में से 2 हमारे इंडियन लैंग्वेजेस चुनने होंगे। तो इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स होते हैं, इनका क्या रोल आपको लगता है इन बिल्डिंग अ नेशन? मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हमारी पीढ़ी जो है, मैं 51 साल का हो गया हूँ। Same here. हाँ, हमारी पीढ़ी जो है, हम हिंदी में भी वार्ता कर सकते हैं, अंग्रेज़ी में भी। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप हिंदी में ही बातचीत करते थे हमसे। मेरे माँ बाप तो हिंदी मीडियम में उनकी पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई थी। और हमारे परिवार में हमारी जो पीढ़ी थी, सबसे पहली पीढ़ी थी जिसने अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाई की। लेकिन आप देखेंगे हमारे जो बच्चे जो हैं, उनकी अंग्रेज़ी अच्छी है, लेकिन जो भारतीय भाषाएं इतनी, अगर घर में दबाव पड़ रहा है उसके ऊपर तो फिर हाँ होगा। जैसे मैं अपने बच्चे के पीछे पढ़ता रहता हूँ, मैं हिंदी में बात करता हूँ, उसकी माँ गुजराती में बात करती है, तो वो सीखता रहता है थोड़ा सा। लेकिन आप देखेंगे आजकल जो बच्चे हैं, दे डोंट रियली नो द मदर टंग दैट वेल। और जो वो पढ़ रहे हैं हमारे भाषाओं को, वो रोमन लिपि में पढ़ रहे हैं। पता नहीं आपके बच्चे ये करते हैं कि नहीं? वही हाल है। हाँ, तो वो हिंदी को रोमन स्क्रिप्ट में पढ़ेंगे। और ये सिर्फ हिंदी में नहीं, मेरे तमिल दोस्त हैं, वो तमिल को रोमन स्क्रिप्ट में पढ़ रहे हैं। देखिए ये जो रोमन स्क्रिप्ट जो है, इट्स एन अनसाइंटिफिक स्क्रिप्ट, इट्स नॉट रियली फोनेटिक, तो प्रोनाउंसिएशंस गेट डिस्ट्रॉयड। एंड हमारे भारतीय भाषाओं में अगर आप प्रोनाउंसिएशन चेंज करते हैं तो शब्दों वो मतलब ही बदल जाता है भाई। अगर आप न ड़ में कुछ फ़र्क नहीं कर रहे हैं, थ में कुछ फ़र्क नहीं कर रहे हैं, तो भाई यू आर चेंजिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। That's true. आप देखेंगे कितने बच्चे हैं जो वसुधैव कुटुंबकम नहीं वासुदेव कुटुंबकम बोलते हैं। ये क्या बोल रहे हो यार? ओके, बट यू कांट ब्लेम देम, वो बेचारे रोमन लिपि में पढ़ रहे हैं एंड दे बोथ रीड द सेम। तो आई थिंक दी ADP ये एक अच्छी मुहिम है। आई होप इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड वेल, आई एम श्योर इट विल बी। वी मस्ट गेट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इंग्लिश, हम भी अंग्रेजी में ही बात कर रहे हैं, एंड इंग्लिश इज़ वन ऑफ आवर कंपेरेटिव एडवांटेजेस दैट इंडियंस कैन स्पीक इंग्लिश वेल। Absolutely. लेकिन हमें अपनी मातृभाषा नहीं भूलनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब आपके जो सक्सेस है वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहाँ आपका जो बॉडी ऑफ वर्क है उसका सोल वाज ऑलवेज रूटेड इन अ कल्चर, इन अ लैंग्वेज। वो आपने हिंदी, संस्कृत, ये इससे आपने अपने काम का सोल लिया। जो पैकेजिंग है वो अंग्रेजी ने दी आपको, सो इट बिकेम अ ग्लोबल प्रोडक्ट, राइट? और यही हमारा सक्सेस फॉर्मूला होना चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी आत्मा को ही भूल जाएंगे तो फिर ऐसे मेरे पिताजी कहते थे कि देखिए ये अंग्रेज़ी पेट की भाषा है और हिंदी दिल, हमारे लिए हिंदी, आपके लिए मराठी हो सकती है, जी बिल्कुल, बंगाली, जो भी तमिल, लेकिन हमारे लिए हिंदी, और हिंदी दिल की भाषा है। अगर पेट खाली हो तो भाई इंसान भूखा मरेगा, तो अंग्रेज़ी तो सीखना अनिवार्य है। लेकिन अगर दिल खाली हो तो ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। तो यू हैव टू नो योर मदर टंग एज वेल एंड प्रॉपरली। यस। तो you should be able to read in your mother tongue in the original script so that you can differentiate, you can pronounce properly. एब्सोल्युटली। ये सब महत्वपूर्ण है। बहुत गजब बात बोली आपने। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? जब वो एक्चुअली PM बनने के पहले, क्योंकि उनको एक रुचि आई थी कि ये कौन लड़का है जो बच्चों से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव बुलवा रहा है। तो मिला था। मैं ज़्यादा ट्वीट नहीं करता हूँ। 1-2 बार हमने ट्वीट किया था, उन्होंने भी ट्वीट किया था। फिर उसके बाद जब भी कोई नई पुस्तक का प्रकाशन होता है जी, तो मैं जाके उनको भेंट करता हूँ। उनका आशीर्वाद रहा है। और एक तो ये कहूँगा कि जब आप उनसे मिलते हैं, फर्स्ट टाइम आई मेट हिम, बट इवन आफ्टर दैट, कि एक तो हिज डेस्क इज़ ऑलवेज सो क्लीन। ओके, नो, हम लोग छोटे लोग होते हैं फिर भी इतना जैसे वी आर सो बिजी, अरे इतने काम है। ही इज़ द PM ऑफ द कंट्री, फुल क्लियर। और जो वो आपको 10-15 मिनट या आधा घंटा जो देते हैं, फुल अटेंशन इज़ ऑन यू, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो फ़ोन कॉल, नथिंग, एंड ही इज़ सच अ गुड लिसनर। और उन्हें चीज़ें याद रहती हैं। जैसे मैंने उन्हें एक धर्मा पुस्तक भेंट की थी जो मैंने अपनी दीदी के साथ लिखी है। जी जी, भावना दीदी।
मेरी बहन है, मेरे जीजा जी की दुखद मृत्यु हुई थी. इट्स अ पेन फॉर इट्स अ ट्रेजेडी ऑल ऑफ अस कैरी. जब मैं मिलने गया था तो ही वाज अवेयर, ही आस्क्ड अबाउट इट. जब नेक्स्ट टाइम जो आइडल्स दिया ही आस्क्ड तो आपकी भावना जी कैसी हैं, मतलब ही रिमेंबर्ड हैव अ सिस्टर, ही रिमेंबर्ड हर नेम एंड ही सो बिजी एंड जस्ट वो एक स्मॉल सेंटेंस इट मेक्स यू फील सो स्पेशल कि उन्हें याद रहा ये. ही मस्ट बी मीटिंग सो मेनी पीपल, हमको याद नहीं रहता है, यू नो. तो स्पेशल मैन. क्या बात है. एनीथिंग दैट ही सेड व्हिच स्टेड विद यू? कुछ चीज़ें हैं, जब मैं यूके जा रहा था, बट ठीक है वो शायद कभी और, बट अमंग द थिंग्स विच आई लाइक सो मच इज जब वो प्राइवेटली भी बात करते हैं तो माँ भारती बोलते हैं या भारत माँ बोलते हैं. मतलब दैट रिस्पेक्ट इज लाइक वो अंदर से है. डीप इनसाइड. इट्स नॉट जस्ट कि स्टेज पे स्पीचेस कर रहे हैं. एंड अमंग द थिंग्स यू नो दैट ही सेड व्हेन गोइंग अब्रॉड ऑल्सो, कि ये जो कॉलोनाइज जो मानसिकता जो है इसे कैसे हटाया जाए, बट विदाउट लूजिंग द गुड लेसन्स फ्रॉम द वेस्ट. अच्छी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए. उसमें कोई भाई माँ सरस्वती किसी को भी आशीर्वाद दे सकती हैं. अगर उन्होंने आशीर्वाद दिया है तो उसे सीखिए. बिल्कुल. बट हाउ टू डू दैट विदाउट बिकमिंग कॉलोनाइज्ड एंड वेस्टर्नाइज्ड. वो बैलेंस कैसे हम. हाँ, वो बैलेंस कैसे रहे. ही स्पोक अ बिट ऑन वही आपको ब्रीफ दिया था उन्होंने. हाँ, व्हेन आई वाज गोइंग टू लंदन. वाह, क्या बात है. अच्छा, अब एक रैपिड फायर करें. हाँ चलिए. सो दिस और दैट यू नीड टू चूज. अच्छा. लॉर्ड शिवा या लॉर्ड रामा? अरे आप ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं. माचिस आग लगाओ. अच्छा देखिए प्रभु श्री राम भी शिव भक्ति थे. ये आप निकल गए इसमें से. और रामोपाख्यान में शिव जी ने पार्वती माँ को कहा था कि जो राम की आराधना करेगा उसे तो स्वर्ग मिलेगा ही. ठीक है जी. आई एम कैलकटा क्लासरूम या अ हिमालयन केव? हिमालयन केव. Spreadsheets या Now at this stage of my life, maybe earlier I would have been different. Yeah. Okay. Spreadsheets या manuscripts? Manuscript. अरे ये तो बहुत आसान है. Physical books या e-books या Kindles? Physical books. बनारस की आरती या लंदन का नेहरू सेंटर? अरे बनारस की हर कुछ. अच्छा, राइटिंग एट 4 AM या रिसर्चिंग एट मिडनाइट? नहीं देखिए, मैं 10 साढ़े 10 बजे सो जाता हूँ, तो राइटिंग एट 4 AM ब्रह्म मुहूर्त में. ब्रह्म मुहूर्त. आई वेक अप अर्ली एंड आई राइट अर्ली. आई एम एट माई मोस्ट प्रोडक्टिव अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं बोरिंग इंसान हूँ, 10 साढ़े 10 बजे सो जाता हूँ. वाह, क्या बात है. संस्कृत श्लोकास और मॉडर्न फिजिक्स? अगर आप हमारे डीप संस्कृत श्लोकों में जाएं, स्पेशली भागवत पुराण, दे आर एक्चुअली ऑलमोस्ट थियोरेटिकल फिजिक्स. आप लगेगा कि इट्स ओनली स्पिरिचुअलिटी, इट्स नॉट. इट्स एक्चुअली मच डीपर. वी नीड टू स्टडी आवर उपनिषद्स अ लॉट मोर. जैसे कोई एक एग्जाम्पल बताइए जहां आपको एक लिंकेज मिला. जैसे भागवत पुराण में the various divisions of time were spoken. Okay. And one thing to even Carl Sagan had said, that the only ancient culture which had a concept of time which was similar to modern physics was actually Hinduism and Buddhism. Absolutely. We thought in billions of years, which is similar. Most other cultures thought in a few thousand years. God created it 6,000 years ago, 5,000 years ago. But what is more interesting for me, अगर आप डीपेस्ट लेवल पे जाएं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज अनु एंड परमाणु. द इंटरेस्टिंग थिंग दैट द भागवत सेज इज दैट द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ टाइम इज स्पेस एज वेल. दिस इज एक्चुअली द टाइम स्पेस कंटिन्यूम इफ यू थिंक अबाउट इट. इसीलिए जब हम लोग न्यूक्लियर पावर बोलते हैं, हम लोग परमाणु बोलते हैं. इट्स एक्चुअली अनु एंड परमाणु, राइट? So our ancestors had this concept at the smallest level, time and space are the same thing. ये theoretical physics है. Wow. Okay, it's just that
they told it in the form of beautiful Sanskrit poetry. हमारे जो theoretical physics हैं, they write it in the form of mathematics. Yeah. Approach अलग है, they are going to the same thing. There's so much to study in our Upanishads. And among the interesting things that you find, among the greatest Western, particularly physicists, from Oppenheimer to so many others, Schrodinger, they all were devotees of the Vedas and the Upanishads. They used to keep saying that, I used to keep reading these. कुछ तो देखा होगा Yeah, उन लोगों बिल्कुल. And I think we are still discovering Yeah. so much from these things, from these scriptures. The hero or the anti-hero? को. Hero. Varanasi या But without the anti-hero, the hero का purpose चला जाता है. Without the darkness, what will the light do? Absolutely. Varanasi या अयोध्या? अरे या फिर से फिर से आप निकल जाओगे. आप इसमें से भी निकल जाओगे. पास में ही है, एक ही दिन में हो सकता है. Okay, now since in your college days. लेकिन मूलतः मैं वाराणसी का हूँ. ओके ठीक है, चलिए जी, होम ग्राउंड आपको दे दिया. पेपरबैक बेस्टसेलर या नेटफ्लिक्स एडेप्टेशन? पेपरबैक बेस्टसेलर. नेशन स्टेट और सिविलाइजेशनल स्टेट? Civilization state. India is a civilization state. द जर्नी और द डेस्टिनेशन? Journey. Always a journey. The destination is actually just a starting point for the next journey. दैट्स राइट. सच बात है ये. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑल आवर स्टोरीज. क्योंकि हर स्टोरी में एक कंक्लूजन नहीं होता, वो एक आगे का एक इंडिकेशन होता है उसमें. अंत तो मोक्ष ही है. And there is no further journeys. Absolutely. अच्छा, to all the young Indians who would be watching this podcast, who are aspiring storytellers, आपकी क्या एडवाइस होगी? मेरे हिसाब से दिस probably one of the best times in the last many centuries to be an Indian storyteller. क्योंकि देखिए, बजट्स आ रहे हैं, अटेंशन आ रहा है, टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रूली डेमोक्रेटाइज्ड. अच्छा, ऑफ लेट अमीश एक चीज़ जो हम देख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी इज बिकमिंग मोर एंड मोर कूलर, राइट? यू सी दैट गोइंग टू pilgrimages now is cool. They put it out on the social media. Bhajan clubbing is a new thing that's really caught on. So how do you see this paradigm shift among the Indians? I think it's fantastic. देखिए, like I said, there's a reason why we are the only pre-Bronze Age civilization that is still alive. कांस्य युग के मात्र हम ही एक हैं जो आज तक जिंदा हैं. That is because every new generation finds an attraction to our culture. किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई अभी मुझे नहीं करना है. क्योंकि देखिए, कड़ी ऐसी है, बीच में किसी ने भी तोड़ दिया तो मर जाते हैं ना, टूट जाती है. एंड आई नो देयर आर मेनी ऑफ माई जनरेशन, ओल्डर जनरेशन, जो सोचते हैं यार ये युवा पीढ़ी पश्चिमीकरण हो रहा है, वो तो इंस्टाग्राम में खोए हुए हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड. मैं हदम, क्योंकि मेरी पुस्तकें ऐसी हैं, मेरे ज़्यादा पाठक युवा पीढ़ी के ही हैं. बाकी जो भी मैं काम करता हूँ उनके साथ ही मिलता हूँ ज़्यादा. आई हैव ऑलवेज सीन दे हैव अ डीप इंटरेस्ट इन आवर कल्चर. लेकिन उनका नज़रिया अलग है. दे वॉन्ट टू क्वेश्चन, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है. देखिए, हमारी पीढ़ी ऐसी थी, माँ बाप ने बोल दिया, हम लोग चुपचाप मान लेते, भाई ये पूजा करना है, ऐसे करना है, हाँ माँ आप जो कहें. हमारे बच्चे जो पूछते हैं, भाई ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों ना करूँ, भाई उनका हक है, दे हैव अ राइट टू आस्क. और हमारी जो पीढ़ी है, वी हैव टू इंक्रीज आवर नॉलेज दैट वी कैन आंसर देयर क्वेश्चंस. लेकिन आप देखेंगे कि वेयर आवर कल्चर कैन बी प्रेजेंटेड टू देम इन देयर इडियम, दे रश टूवर्ड्स इट. जैसा मैंने कहा, मैं मूलतः वाराणसी का हूँ, तो आई हैव रिलेटिव्स ऑन बोथ काइंड ऑफ एक्सट्रीम्स इफ़ यू विल. कुछ जो अमेरिका चले गए हैं जाल, और कुछ जो अभी भी पूरा, उनमें से लोग कहेंगे अरे ये भजन क्लबिंग क्या है, दिस इज़ दिस इज़ डिसरिस्पेक्टफुल. एंड आई एम लाइक, यार मतलब इफ़ दे गो टू अ क्लब और वहाँ पे पता नहीं है शराब वराब क्या क्या, यहाँ पे दे आर लिसनिंग टू अ भजन, इवन इफ इट्स इन अ मॉडर्न थिंग. भाई ये तो अच्छी बात है, शिव जी का नाम ले रहे हैं, राम जी का नाम ले रहे हैं, इसमें बुरी बात क्या है? इवन इफ इट इज़ इन अ मॉडर्न सेटिंग, क्या जा रहा है भाई? ओके, I think that openness has to be there in our generation, and we have to make sure we present our culture in a way the youth understand.
उनमें रुचि बहुत तगड़ी है। और कोई भी इंडियन जनरेशन ऐसा नहीं रहा है पिछले 6000 साल में विच इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन आवर कल्चर। अगर ऐसा होता तो हमारी कल्चर मर गई होती। तो इट्स जस्ट दैट एवरी जनरेशन हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। आप देखेंगे कितने युवा पीढ़ी के लोग अगर केदारनाथ जी जाएंगे, मैंने देखा था, मैं गया था केदारनाथ जी, मैं चल के गया था, आई हैड गॉन फॉर अ शूटिंग, आई डिडंट वांट टू चॉपर, आई वॉकड ऑल द वे अप, आई सॉ मेनी किड्स वॉकिंग अप ऑल द वे। लेकिन वो वहाँ पहुँचे, आई सॉ मेनी ऑफ देम एंड मेनी ऑफ देम रिकग्नाइज मी, आई वाज चैटिंग विद देम, दे डिडंट वांट टू गो टू द पंडित एंड डू द ट्रेडिशनल पूजा, उन्हें खुद अपनी करनी थी। एंड आई वॉज थिंकिंग भाई उनका हक है, शिव जी मना थोड़ी करेंगे इफ़ दे आर कमिंग विद अ क्लीन हार्ट, राइट। तो उनके तेवर अलग हो सकते हैं, दिल साफ है, बिल्कुल। एंड दैट्स व्हाट वी शुड अप्रिशिएट, एंड इट्स अप टू अस टू प्रेजेंट आवर कल्चर इन अ वे टू देम दैट इट बिकम्स अट्रैक्टिव। बिल्कुल। इनफैक्ट दैट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट ब्यूटीफुल स्टोरी आपने किसी एक टॉक में बोला था, जो हमारा कल्चर भी ये बात समझाता है कि देर आर डिफरेंट वेज ऑफ शोइंग योर डिवोशन, राइट। आई रिमेंबर दैट स्टोरी ऑफ आई थिंक इट वाज वो शिव जी को जो अर्पण कर रहे थे, तो the hunter, वो स्टोरी कन्नप्पा। आप सुनाएं। इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी, साउथ इंडिया में मैंने सुनी थी इसको पहली बार, आई स्टडीड इन साउथ इंडिया। तो एक फेमस सेंट है कन्नप्पा, तो वो हंटर थे, तो लेकिन शिव जी के बहुत बहुत गहरे वो भक्त थे वो। तो जो भी उनका डेली जो भी उन्हें मिलता था वो आके शिव जी वो आराधना करते थे, पूजा करते थे शिवलिंग पे, यूज्ड टू ऑफर इट। बट ही वाज अ हंटर, तो ही वुड गेट व्हाट ही किल्ड, उसका पार्ट, राइट। और एक हाथ में उनका जो भी किल था, एक हाथ में बिलवा पत्ते। अभी बेचारे गरीब थे कन्नप्पा, तो पानी कैसे लाएं, कमंडल था नहीं, पानी मुंह में लाते थे। अभी वो मंदिर में देयर वाज अ पुरोहित जो रिचुअल्स था परफेक्टली फॉलो कर रहा था, ओके। और ये कन्नप्पा आते थे, ये देते थे और पानी, और पुरोहित को आया गुस्सा, ही क्या कर क्या रहा है, करेक्ट, अपमान है। हाँ। लेकिन शिवजी ने आशीर्वाद कन्नप्पा को दिया, और उन्होंने पुरोहित को कहा कि कन्नप्पा का दिल, आँख, सब कुछ सिर्फ मेरे ऊपर था। आप नाम के वास्ते तो पूजा कर रहे थे, लेकिन आपका ध्यान कहीं और था, कन्नप्पा के ऊपर था। तो ही एक्सप्लेन दैट इट्स नॉट द रिचुअल, इट्स व्हाट्स इन योर हार्ट दैट मैटर्स। आप देखेंगे आजकल ये थोड़ा फैशनेबल भी हो गया है, तो यू फाइंड सम पीपल हु आर यू नो और एक्टर्स हु आर सम, जो अभी उनको भी इंस्टाग्राम रील शूट करनी है, अब दिख रहा है जब वो कर रहे हैं पूजा, जिंदगी में कभी नहीं किया है, बाएं हाथ से डाल रहे हैं, और वो भी करें तो ठीक है, लेकिन दिख रहा है कि ध्यान नहीं है, ध्यान कैमरा के ऊपर है, ओके। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है शिव जी को नहीं दिख रहा है आप क्या कर रहे हैं? तो अगर आप ध्यान से कर रहे हैं, वो भाव आप में है, भाव है, देन इट डजंट मैटर। जो मैं आज के युवा पीढ़ी में देखता हूँ, दे विल क्वेश्चन, अगर कोई पुरोहित कुछ कह रहा है, नहीं मुझे ये नहीं करना है, ठीक है, उनका हक है। आप देखेंगे आजकल कई जो विवाह जो होते हैं, दे वांट द पंडित टू एक्सप्लेन कि वो क्या मंत्र में हर क्या रिचुअल का मतलब क्या है, विच इज़ अ गुड थिंग, सो दे अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग, बट दे एक्चुअली डू वांट टू डू द रिचुअल्स, करेक्ट। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है दैट दे आर विलिंग टू क्वेश्चन, बिकॉज देन व्हेन दे गेट कमिटेड, दे गेट फुल्ली कमिटेड। और अगर उनको कुछ रिचुअल्स नहीं करने, दैट्स ओके, दैट इज़ देयर राइट, दे आर अटैच्ड टू आवर लैंड, टू आवर कल्चर, टू आवर ट्रेडिशंस, वी शुड बी हैप्पी विद दैट। and no half measures with them. yeah. And देखिए, if हमारा ट्रेडिशन ऐसा रहा है कि इन वैदिक संस्कृत देयर इज नो ट्रांसलेशन फॉर द इंग्लिश वर्ड ब्लास्फेमी। हम तो हर किसी से प्रश्न पूछते थे, बिल्कुल। तो भाई हमारे बच्चे हमसे प्रश्न क्यों ना पूछें? इफ समथिंग डजंट मेक सेंस, उनका हक है, उनका हक है पूछना, एंड ईदर वी एक्सप्लेन टू देम, और इफ वी कांट, देन वेल वी हैव टू स्टेप बैक, सो वी हैव टू लर्न इनफ टू एक्सप्लेन टू देम। बट आप देखेंगे, you are so right, I see at so many temples, so many places, majority are the youth, and they are coming with devotion. Yes. Yeah, that's very nice to see. कुंभ मेला में मैंने एक प्रोग्राम किया था, एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड की थी, हाँ जी, और देखा मैंने इतने युवा पीढ़ी के लोग थे, you know, out there and doing it with their heart, you know, beautiful to see. it's a great time to be alive.
It's a great time to be alive, and I have full confidence in the next generation. Wow. India will be an even greater country when they come to power. That was very inspiring, very insightful and full of motivation. मज़ा आ गया हमीश आपसे बात करें. Thank you.